ये पक्षपात क्यों कि तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। तो हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। 140 करोड़ में जब कोई महिला अकेली मेडल जीतती है तो वो एक तपस्वी है और वो रोल मॉडल है, जिसकी प्रेरणा से करोड़ों लोग खेल जगत में वो प्रयास करते हैं जिससे देश गौरवान्वित होता है। ये रियल हीरो नहीं है गुरु, ये रियल हीरोज है जो मिट्टी से मिट्टी होते हैं। इसलिए इसको छोटे दायरे में बिल्कुल मत रखना। ये छोटे दायरे की बात नहीं है, ये पार्टियों से उठ के ऊपर ये देश की सभी औरतों के सम्मान मिलाओ नहीं ना, और ये सीमित नहीं किया जा सकता। इसे उसी नजर से देखना होगा। अब देश के लिए सवाल यह है कि क्योंकि दोषी एक बड़ा आदमी है, तो क्या यह सिस्टम उसे सुरक्षा कवच पहना रहा है या मंशा सजा देने की है? किसी भी केस की बुनियाद एफआईआर होती है और एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अभी तक वो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं हुए। मेरा सवाल है 10 दिन क्यों लगे एफआईआर दर्ज कराने में? अहम बात यह है कि विमेन ऑफ एस्टीम, रिकॉग्निशन, चैंपियंस, अगर उनका यह हाल है, अगर उनको 10-10 दिन सड़कों पे भटकना पड़ रहा है, तो एक आम नागरिक का क्या हाल होगा? ये सारा देश सवाल कर रहा है। ये सिस्टम पर सवाल है, ये मेरी निजी लड़ाई नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर ज्यादा देर ये जस्टिस डिनाई हुआ तो सिद्धू जान की बाजी लड़ाएगा, जान की बाजी। और मैं फड़ नहीं मारता हूं। सबसे पहली बात, कार्रवाई दोषी पे नहीं, उस अफसर पे भी कीजिए जिसने 10 दिन एफआईआर दर्ज नहीं की। ललिता कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी, इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर द एफआईआर वंस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिसाइफर्ड। और वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस प्रूवन हो गया है तो फिर उसकी ऑप्शन नहीं है, उसे एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं करता तो 166 के तहत 2 साल कैद भी हो सकती। नंबर 2, सबसे बड़ा सवाल, सर आप थोड़ा सा हाथ को पीछे कर लो कि दोषी एक डोमिनेंट पोजीशन पे है, अक्यूज एक डोमिनेंट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है, वो किसी का भी करियर बिगाड़ सकता है और किसी को भी धमका सकता है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतनी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी? Where is the moral authority now? He must resign for a fair probe, for a fair investigation. एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं की गई, कमेटी बनाने का मतलब पूरा देश समझता है। यू आर स्वीपिंग थिंग्स अंडर द कारपेट। एफआईआर का मतलब, इसका कमेटी का मतलब क्या है कि ठंडे बस्ते में डाल दो, भटकने दो और देरी करो, डिले करो, दिली डाली। कितनी कमेटियों ने सजा दी है भाई? फिर अहम सवाल जिसमें मैं आ रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अब जो एफआईआर हुई है और कोर्ट की प्रोसीडिंग से मैं
पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं वो पॉस्को एक्ट के तहत हुई है। पॉस्को में पॉस्को इज नॉट अ बेलेबल ऑफेंस। जब वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है, किस धारा के तहत किया है? आप माइल्ड एफआईआर तो नहीं कर रहे उसे क्लीन चिट देने के लिए, बैकडोर एग्जिट देने के लिए? बताइए किस धारा के तहत आपने वो किया है? और क्योंकि वो माइनर की कंप्लेंट है, उसमें कंसेंट मैटर नहीं करती। मिनिमम सजा 3 से 5 साल है, अरेस्ट क्यों नहीं हुई? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, ये अरेस्ट क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ी बात, इस बात को मैं आपको विनती कर रहा हूं, इस बात को मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि अगर आप सच तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप तथ्यों तक पहुंचना चाहते हैं, यू वांट टू अनकवर द ट्रूथ, तो जैसे बाकियों की होती है कस्टोडियल इंटरोगेशन इज अ मस्ट। पकड़ो जैसे होता है, अरेस्ट करो और कस्टोडियल इंटरोगेशन, वरना इट इज अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज। आप लोग फालतू में खड़े हैं, हम ऐसे फिर उसका कोई फायदा नहीं है। बारंबार 10 दिन भटकाते रहे हो। इतने बड़े बड़े लोग हैं, तालीम का शोर इतना, तहजीब का शोर इतना, अरे बरकत क्यों नहीं होती? तुम्हारी नीयत में खराबी है, तुम्हारी नीयत में खराबी है। और देवताओं की नीयत में भी आ जाए अगर फर्क, नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो जाएगा घर। तो ये सबसे अहम मुद्दा है साहब। क्या कानून ऊंचे लोगों के लिए दोहरे मापदंड रखेगा? जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया, जिन्होंने मेडल जीते, will you belittle them in front of a nation of 140 crores? Why is this happening? अरे जिनके मत से बनती हैं सरकारें, खेल जगत के चमकते हुए सितारे, आज सड़कों पे दर बदर भटक रहे बेचारे। क्यों? Is the law different for the high and the mighty? It cannot be. Resignation होना चाहिए, इंटेरोगेशन होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अरेस्ट करके कस्टोडियल इंटेरोगेशन। मैं इस केंद्र बिंदु पे खड़ा कर रहा हूं। केंद्र बिंदु तो ये लड़कियां हैं। अरे साहब, शेरनियों की दहाड़ है इनकी। ये तो जब ऐसे केस होते हैं, धन्य है हमारी संस्कृति। कितने ही बब्बर शेर हो जाए, सवारी तो दुर्गा ही करती है। समझे? धन्य है वो मां बाप जिन्होंने ऐसी बेटियों को जन्म दिया जो जुर्रत रखती हैं, जो सवाल करती हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ अपने लिए लड़ रही हैं, या पूरी दुनिया की औरतों के सम्मान के लिए लड़ रही हैं? और ये दहाड़ चंद लोगों तक सीमित नहीं है, ये मूवमेंट है, मूवमेंट। इट इज अ मूवमेंट। यू विल सी सपोर्ट pouring from all quarters। इसे रोक नहीं सकेगा तूफान, जब झूम के उठेगा तिनकों से न टाला जाए। सर 1 मिनट रुक जाओ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बात लंबी नहीं खींचना चाहता, बात टेक्निकल करूंगा, बात लीगल करूंगा, और बात वो करूंगा जो देश की आवाज है। ये देश देखना चाहता है कि दोहरे मापदंड क्यों हैं बड़े लोगों के साथ। सही और गलत की लड़ाई में न्यूट्रल में नहीं रह सकते आप। आपको पक्ष लेना पड़ेगा, आपको पक्ष लेना पड़ेगा। सत्य तक पहुंचने के लिए, आम आदमी में विश्वास जगाने के लिए
लखीमपुर खीरी की तरह मत कर देना। मैं कहता हूं किसी पार्टी का हो, कोई भी हो, ये पक्षपात क्यों कि तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ताड़ी नहीं दे, ताड़ी नहीं। ये लोगों का दुख दर्द तकलीफ है। एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैं जानता हूं पसीना बहाए बिना ये अचीवमेंट नहीं हो सकती। इनके सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचाना इज हर्टिंग नेशनल प्राइड। तो मैं आखिर में आपको लिखित प्रेस नोट भी दूंगा, और मैं लिखित देने से पहले अरे भाई हमारा माइक नहीं लग रहा। चंद लाइनें कहना चाहता हूं कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा और इनका मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। फिर मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतना ही कहना था, और इतना अगर आपके माध्यम से चला गया तो ये मूवमेंट को और बल मिलेगा। और मैं फिर दोहराता हूं कि लड़ाई इनकी नहीं है, ये घर घर की लड़ाई है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, दिस कैन हैपन टू एनीवन। इसलिए सब मिलकर ये लड़ाई लड़े, पार्टियों से ऊपर उठ के ये लड़ाई लड़े। ये पांचों उंगलियां कोई टेढ़ी है, कोई लंबी है, कोई छोटी है, लेकिन जब इकट्ठा हो जाती हैं तो अपनी ताकत से 1000 गुना बोझ उठा लेती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।